जो विपरीत परिस्थिति में काम करे, जीत के तो कोई भी आ जाएगा लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के, लेकिन दो आदमी, एक गणेश गोजाल और एक सुरेंद्र सिंह नेगी, जो हारने के बाद भी लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहे, उनको नेता मानते हैं और ऐसे नेताओं को लोग जिताएंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि गोजाल को लोग संसद में भेजेंगे और अपनी आवाज बनाएंगे। साहब वीके सिंह जो है वो आज जंतर मंतर पे उनको मिलने नहीं जाते हैं, और यहाँ पर जो चुनाव का जब समय आया तो पूर्व सैनिकों की उनको याद आ रही है, और जब पूर्व सैनिक अगर कोई सवाल करता है तो उनके साथ पार्टी के जो लोग हैं, विशेष लोग हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, धक्काबाजी करते हैं, उनका बहुत बुरा मतलब बेइज्जत करते हैं। यहाँ पे आना कांग्रेस कार्यालय पे क्या नाराजगी केंद्र? नाराजगी इस बात में है कि जो हमारे जो देहरादून में पूर्व सैनिक थे और जो वीके सिंह अभी वोट मांगने के लिए आए, उस टाइम पे कल की घटना की बात कर रहे हैं, कल की घटना के वोट मांगने के लिए मतलब उनको बड़े बड़े वो अपनी टीआरपी वो बटोरने के चक्कर में उसमें के लिए जनरल साहब को भेजते हैं कि चलो वही जनरल है और पूर्व सैनिक इनकी बात मान जाएंगे। ऐसे कैसे मान जाएंगे? और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में घटना घटी है, वीके सिंह जो जनरल भूतपूर्व जनरल रहे, उनके सभा में जिस तरह की घटना घटी, कहीं ना कहीं शर्मनाक तो आई और तमाम सैनिक नाराज बात करना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता को, तमाम आदरणीय कोटवार की सम्मानित जनता से निवेदन करता हूं, इनसे रोजगार और अग्निवीर के बारे में जरूर प्रश्न करें, और अगर ये संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो इनको वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री निशंक था, भारत का शिक्षा मंत्री। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री के लिए केंद्रीय विद्यालय बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही छोटी चीज। वो तो IIT IIM खोल सकते थे कोटवार के अंदर, ये क्यों नहीं पूछ रहे लोगों से? बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है पूर्व सैनिक द्वारा कि वो IIT और IIM खोल सकते हैं। निशंक की बात चल, रमेश पोखरियाल भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार थे, और मैं बात कर लूं तो शिक्षा मंत्री भी केंद्र में रहे। एक केंद्रीय विद्यालय खोल सकते थे। क्वेश्चन कर लेते हैं सीधे सीधे सभी पूर्व फौजियों से। सर गोजाल जी आ रही नहीं आ रहे? निश्चित 100%। सर मैं जानना चाहूंगा गोजाल जी इस बार 101% सर आप क्या कहेंगे? 100%। देखिए दोस्तों बात कर लेते पूर्व फौजी करें 100%, 101% बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे? 100% सर। आप मतलब कांग्रेस के साथ में खड़े? हाँ। मेरे संग सज्जन और जुड़ के पूर्व फौजी बृजपाल सिंह की बात करूं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? गणेश गोदियाल जिंदाबाद। गणेश गोदियाल जिंदाबाद। गणेश गोदियाल जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। गढ़वाल लोकसभा भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के खिलाफ हुए पूर्ववीर सैनिक। कोटद्वार विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी की राह आसान नहीं। पूर्व जनरल वीके सिंह की चुनावी सभा में सैनिकों का भाजपा ने किया अपमान। कोटद्वार का पूर्व सैनिक हुआ लामबंद। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को लोकसभा में जिताने की जनता से करी अपील। आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल लोकसभा चुनाव में हो सकता है घमासान। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से सियासी हलचल जो है लगातार इस समय सरगर्मियां उसकी जो है बिल्कुल तेज बढ़ती जा रही हैं। और अगर बात करूं मैं तो चुनाव बहुत नजदीक भी हैं, और मैं इस समय कैसी जगह पे हूं? मैं कांग्रेस कार्यालय पे हूं। लगातार यहाँ पर जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक सैन्य बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और तमाम सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है और केंद्र सरकार से किस तरह से उनका हनन हो रहा है। मेरे संग इस समय एक सज्जन जुड़ चुके हैं, वीर सैनिक जुड़ चुके हैं। हम सम्मान करते हैं ऐसे सैनिक का जिन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं हमारे देश को दी। सर पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी हैं लगातार की जिस तरीके से अब चुनावी माहौल बनता जा रहा है। क्या कहेंगे सर? पहले शुभकामनाएं। आपको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं मैं सुदर्शन लाइव न्यूज चैनल को, और प्रणाम करता हूं उन वीर शहीदों की जिन्होंने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। और मैं प्रणाम करता हूं उत्तराखंड के उन पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने की आवाज को बुलंद किया है। हमारे पिछले 2023 फरवरी से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पूर्व जनरल साहब वीके सिंह जो है वो आज जंतर मंतर पे उनको मिलने नहीं जाते हैं, और यहाँ पर जो चुनाव का जब समय आया तो पूर्व सैनिकों की उनको याद आ रही है, और जब पूर्व सैनिक अगर कोई सवाल करता है तो उनके साथ पार्टी के जो लोग हैं, विशेष लोग हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, धक्काबाजी करते हैं, और उनका बहुत बुरा मतलब बेइज्जत करते हैं। तो ये बेइज्जती जो है सहन नहीं कर सकते हैं। और ये जो चुनाव भी हमारे साथ लगातार जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें जो है पूर्व सैनिक जो है अपने दमखम के साथ जो है कि इस पार्टी को और इस सरकार को जो है कि चेताएंगे कि आपने जो हमारे साथ अन्याय करो, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो आरोपी की एक कानूनी लड़ाई नहीं है, हमारी हक की लड़ाई है। और जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हमारे साथ ऐसे व्यवहार करता है, तो इसलिए हमें जो है कि बहुत दुख हुआ है और हमें बहुत बड़ी आपत्ति है। दोस्तों बात चल रहे थे सुदर्शन चक्र लाइव से जुड़े हुए किस तरह से हमारे बीच में जो एक वीर सैनिक है, मैं बात करूं तो सूरवीर खेतवाल जी कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। एक सवाल और कर लेते हैं सर, हमारे सर क्या सुनना है? मेरा नाम सूरमान सिंह नेगी है।
उसी से क्या कहेंगे, आज यहाँ पे आना हुआ कांग्रेस कार्यालय पे, क्या नाराजगी केंद्र सरकार? नाराजगी इस बात में है कि जो हमारे जो देहरादून में पूर्व सैनिक थे और जो बीके सिंह अभी वोट मांगने के लिए आए, उस टाइम पे मेरे ख्याल से कल की घटना की बात कर रहे हैं। कल के घटने के वोट मांगने के लिए मतलब उनको बड़े बड़े वो अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में उसमें के लिए जनरल साहब को भेजते हैं कि चलो भाई जनरल है और पूर्व सैनिक इनकी बात मान जाएंगे। ऐसे कैसे मान जाएंगे, और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी देखो हम गढ़वाल, जितने भी गढ़वाल क्षेत्र है, कुमाऊं लगा लो, हिमाचल लगा लो, राजस्थान के जहाँ मतलब जो जमीनें सुखा है, जिस जगह से लोग भर्ती होते हैं, अभी जो व्यापारिक जगह है जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र उस साइड में, गुजरात साइड में हो गया, वो लोग नहीं आते। मेन मकसद प्रधानमंत्री जी का यही है, जिस क्षेत्र से वो हैं उस क्षेत्र के लोग मतलब सेना में भर्ती नहीं होते हैं, और हमारे यहाँ से सेना में 95% भर्ती होते हैं। और भर्ती होने की बात ठीक है, जो मानक वही है, मानक या तो कम करना चाहिए। जो 75% बच्चे वापिस आ रहे हैं वो भी उसी मानक में है, या तो मानक कम होना चाहिए, मानक कम कर दो कि चलो भाई ठीक है बेरोजगार है, चलो आप 5 पास वाले को सबको भर्ती कर दो। मानक उससे ज्यादा रख दिए और मानक कम नहीं है, सबसे बड़ी ये है, और जो 75% है वो उसी मानक में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैनिक नाराज है। अगर मैं बात करूं अग्निवीर की भर्ती को लेकर, तमाम ऐसे, और जो अभी हाल फिलहाल में घटना घटी है, वीके सिंह जो जनरल भूतपूर्व जनरल रहे, उनके सभा में जिस तरह की घटना घटी, कहीं ना कहीं शर्मनाक तो आई, और तमाम सैनिक नाराज है। बात कर लेते हैं इस समय मेरे संग जो है सैनिक प्रकोष्ठ के समय जो है मैं बात करूं तो अध्यक्ष यहाँ पर जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र बिजी। हम स्वागत करते हैं ऐसे वीर सैनिक का, सम्मान भी करते हैं जिन्होंने कई वर्षों तक देश को अपनी सेवाएं दी। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशन चक लाइव पर। मैं देख रहा हूँ काफी देर से सैनिक यहाँ पर इकट्ठा है कांग्रेस कार्यालय में, कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो जितने भी हमारे सैनिक यहाँ पे नहीं है, जो इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और आपके जितने भी श्रोता है उनको मेरा सादर प्रणाम। सैनिक इसलिए यहाँ पे आए हैं कि बहुत आक्रोशित है, लेकिन हमने हमारे पूरे सैनिक दल, हमने सिर्फ एक विरोध के लिए यहाँ पे कि हम भाई इसको विरोध दर्ज कराएंगे, बाकी लोग हमारे तमाम क्षेत्रों में जा रखे हैं। तो सेना के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैं बेरोजगारी के बारे में थोड़ा आपसे बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि उत्तराखंड के अंदर 68,000 पद सरकारी विभागों में खाली है, और इन्होंने जो कोशिश भी की थी उन भर्तियों को करने की और विज्ञप्ति निकाली, परीक्षाएं की, तो उसका पहले ही उन्होंने जो है हाकिम सिंह जैसे और तमाम लोगों को जो ऐसे तैनात कर दे कि तुम इस भर्ती को लीक कर दो पेपर को, तो सारे भर्तियां निरस्त हो गई हैं। ये तो ये रोजगार की हालत है। अब रोजगार देने का जो काम किया था कांग्रेस ने, आपको मैं बता दूं, आप एक छोटे से स्तर पे जाए, गरीब आदमी को एक गाँव में ग्राम प्रहरी का काम दिया, एक स्कूलों में भोजन माता का काम दिया, शिक्षा बंधु का काम दिया, शिक्षा मित्र का काम दिया, आशा कार्यकर्ता का काम दिया, अतिथि शिक्षक का काम दिया। इस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने कहीं न कहीं छोटे से अपने रोजगार देने का काम किया। लोगों को संविदा की जो नौकरी थी 10-10, 12-12 साल हो गए, इस सरकार ने उनको निकालने का काम किया। तो तमाम युवा, जैसे हमारे तमाम सैनिक भाइयों ने कहा कि यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर 95% लोग फौज में नौकरी करते हैं, तो वहाँ एक रोजगार था, उसको अग्निवीर की वजह से बंद कर दे, बंद समझो उसको। तो ये यहाँ पे रोजगार का काम है। तो हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता को, तमाम आदरणीय कोटद्वार की सम्मानित जनता से निवेदन करता हूँ, इनसे रोजगार और अग्निवीर के बारे में जरूर प्रश्न करें, और अगर ये संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो इनको वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खुले तौर से ऐलान कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आप यूं कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दें? कांग्रेस पार्टी को तो वोट पूछे ना, पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको पूछिए कि भैया हम आपको वोट क्यों दें। आप 2 काम गिना दो कोटद्वार में अपने 8 साल में, 2 काम, सिर्फ 2 काम, कि आपने कौन से 2 काम किए? आपने 2 काम ये किया, एक तो पुलिया तोड़ी, खनन कर पुलों को तोड़ा, और दूसरी बात ये जो बाढ़ आई आज तक उनको जो है मुआवजा नहीं मिला। ये 2 काम इन्होंने किए। और मैं आपको बता दूं कि जो मानन पुल और दोनों पुल है बरसात में ये पहले टूट ही नहीं पाएंगे, तो बनने की तो बात बहुत दूर है। इनको ढाना है फिर बनाना है, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन ये इस बरसात में किसी भी हालत में नहीं बन पाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को। तो लोग वोट क्यों नहीं इनको? तो मेरे तो लोगों से ये अपील है कि इनको बोलो भाई बड़े तुमने ये पुल इतने लेट क्यों किए? भाई आपका ग्राम प्रधान से लेके और राष्ट्रपति तक बीजेपी के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के, कौन रोक रहा है इनको विकास करने से? बताइए आप। आपने 50 बार सुना होगा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है, आज खुलने वाला है, अप्रैल में खुलने वाला है, मार्च में खुलने वाला है। अरे इस देश के भारत का शिक्षा मंत्री निशंक था, भारत का शिक्षा मंत्री। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री के लिए केंद्रीय विद्यालय बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही छोटी चीज। वो तो IIT IIM खोल सकते थे कोटद्वार के अंदर,
ये क्यों नहीं पूछ रहे लोगों से? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है पूर्व सैनिक द्वारा कि वो आईआईटी और आईएम खोल सकते थे। निशंक की बात चल, रमेश चंद्र पोखरियाल जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार थे, और मैं बात कर लूं तो शिक्षा मंत्री भी केंद्र में रहे, एक केंद्रीय विद्यालय खोल सकते थे, पूर्व सैनिक कह रहे हैं। हाँ सर, क्या रीजन? बिल्कुल हम बोल रहे हैं, तो भाई भारत सरकार का शिक्षा मंत्री, क्या कोई बड़ी चीज थी केंद्रीय विद्यालय खोलना? और ये और चीज बोल रहा हूं मैं, जो कोटद्वार का विकास बोल रहे हैं लोग कांग्रेस, अरे इस पौड़ी गढ़वाल ने 5 मुख्यमंत्री दिए पौड़ी गढ़वाल से। तीरथ राव हुआ, निशंक हुआ, भुवनचंद खंडूड़ी हुआ, और क्या बोलते त्रिवेंद्र रावत हुआ, 4 मुख्यमंत्री दिए। विजय बहुगुणा भी शायद, विजय बहुगुणा भी, वो भी अब बीजेपी में है। तो 5 मुख्यमंत्री दिए बीजेपी ने इसको। उन मुख्यमंत्रियों से पूछा जाए कि तुम रोज कोटद्वार के रास्ते जाते हो, और कोटद्वारी घर समझ उनका कोटद्वारी है, तुमने इस कोटद्वार के लिए किया क्या भाई? तुमने जिला की घोषणा की थी, कहाँ है उनका जिला? तुमने उल्टा निगम बनाया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को समझने की बात है, और ये चीज समझानी होगी। 5 मुख्यमंत्री, पहले बोलते थे साहब कुमाऊं का मुख्यमंत्री हो तो कुमाऊं में विकास कर लिया। अरे तुम तो 5 मुख्यमंत्री बनाए यहाँ, 5 मुख्यमंत्री, तुमने क्या किया? तुम गिनाओ ना, पूछो उनको, तुम 5 मुख्यमंत्री क्या? आज तुम वोट मांगने आ रहे हो, तीरथ सिंह आ रहा है, निशंक आ रहा है, फलाना आ रहा है, उनको एक बार पूछो, खड़ा हो भाई, तुमने किया क्या कोटद्वार के लिए? इससे ज्यादा तो सुरेंद्र सिंह नेगी ने किया बगैर मुख्यमंत्री बने हुए। ये मेरा सवाल है। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया कि आखिर तुमने कोटद्वार के लिए किया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल पूर्व फौजी द्वारा किया जा रहा है। और क्या लगता है कि गणेश गोदियाल इस लोकसभा के चुनाव पे आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, या कुछ और? निश्चित रूप से जो जनता का रुझान है, और जिस तरह से उनकी, भाई साफ सवाल है, चुनाव है, आदमी हारता भी है जीतता भी है, लेकिन आदमी वो है जो विपरीत परिस्थिति में काम करे। जीत के तो कोई भी आ जाएगा लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के, लेकिन 2 आदमी, एक गणेश गोदियाल और एक सुरेंद्र सिंह नेगी, जो हारने के बाद भी लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहे, उनको नेता मानते हैं हम, और ऐसे नेताओं को लोग जिताएंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि गोदियाल को लोग संसद में भेजेंगे और अपनी आवाज बनाएंगे। दोस्तों एक रैपिड क्वेश्चन कर लेते हैं सीधे सभी पूर्व फौजियों से। सर गोदियाल जी आ रहे हैं, नहीं आ रहे? निश्चित 100%। सर मैं जानना चाहूंगा गोदियाल जी इस बार 101% सर आप क्या कहेंगे? 100%। देखिए दोस्तों बात करें तो पूर्व फौजी करें 100%, 101% एक बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे सर? 100% सर। आप मतलब कांग्रेस के साथ में खड़े? हाँ कांग्रेस। मेरे संग सज्जन और जुड़ के पूर्व फौजी बृजपाल सिंह की बात करूं सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे गणेश गोदियाल जिंदाबाद, गणेश गोदियाल जिंदाबाद, गणेश गोदियाल जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने गोदियाल जी आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता उनको जिताएगी और संसद में एक बुलंद आवाज को खड़ा करेगी। दोस्तों एक लड़ाई और लड़ी जाएगी पूर्व फौजियों द्वारा। इस बार गणेश गोदियाल को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से पहले ही अपनी उन्होंने जीत दर्ज करने के लिए तमाम फौजियों ने अपने जो है अपना रूपरेखा पूरी तैयार कर ली। देखने वाली बात होगी क्या अब अप्रैल के इस महीने में कांग्रेस पार्टी जो पौड़ी लोकसभा है उसको लेकर जीत दर्ज कर पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बस आप देखते रहे सुदर्शन चक लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।